हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है 24 अप्रैल और आज डे है फ्राइडे। चलिए, आज के कुछ करंट अफेयर के फिर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर साल। 22 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, 22 अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देख लेते हैं इसका कब से ये स्टार्ट हुआ और इस साल का अर्थ डे का थीम क्या था वो देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ अप्रैल 22 1970 को। इसका 50 साल भी हो गया। ये 50 साल 50th, ये 50वां एनिवर्सरी है इसका अर्थ डे का। तो इसका अर्थ डे स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, मतलब ये 50th एनिवर्सरी मनाया गया, 50वां एनिवर्सरी मनाया गया है अर्थ डे। और इस साल का थीम था अर्थ डे का, और थीम ऑफ अर्थ डे था इस बार का था क्लाइमेट एक्शन। इस बार का थीम था। अर्थ डे सेलिब्रेट हुआ है 22 अप्रैल को। थीम क्या था अर्थ डे का? क्लाइमेट एक्शन। ये कब से शुरू हुआ सेलिब्रेट होना? तो ये अप्रैल 22 1970 से शुरू हुआ। ये कौन सा है अर्थ डे? तो ये 50वां अर्थ डे एनिवर्सरी है। तो ये रहा अर्थ डे के बारे में जानकारी। क्लाइमेट एक्शन थीम शुरुआत हुआ 1970 से। ये कौन सा है? तो ये 50वां एनिवर्सरी है अर्थ डे का। 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज्ड कैनाबिस कल्टीवेशंस फॉर मेडिसिनल यूज। कौन से कंट्री है जो कि हाल ही में किस कंट्री ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? यानी कि कौन सी वो देश हैं जो कि कैनाबिस मतलब होता है भांग के उत्पाद के लिए वैध घोषित किया, मतलब इसकी खेती अब किया जा सकता है। ये मेडिसिनल यूज के लिए इसकी खेती करने का आदेश दे दिया है। वो कौन सा कंट्री है जिसमें ये लीगली खेती किया जा सकता है? तो वो लेबनान कंट्री है, जहाँ पर ये लीगली अब खेती किया जा सकता है। पहले ये नहीं था, अवैध था, अब ये वैध हो गया है, इसकी खेती किया जा सकता है। इसका इंग्लिश वर्ड है कैनाबिस। चलिए लेबनान के बारे में कुछ देख लेते हैं। लेबनान की कंट्री क्या है? तो लेबनान की कंट्री है, कैपिटल ऑफ लेबनान। ये एशिया का ही कंट्री है लेबनान। इसके कैपिटल है बेरूत। करेंसी क्या है लेबनान की? करेंसी है लेबनान की लेबनानीज पाउंड। आइए देख लेते हैं लेबनान के पीएम कौन है। पीएम भी आता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो पीएम है यहाँ के लेबनान के हसन दाइब। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर लेबनान के हसन दाइब हैं। लेबनान एशिया का ही एक कंट्री है जो मिडिल वेस्ट में रहता है। मिडिल वेस्ट में है, जैसे इराक जहाँ है, इराक है उधर ही है लेबनान भी। इसकी कैपिटल है बेरूत। करेंसी है लेबनानीज पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द सुजलम सुफलम जल संचयन अभियान कैंपेन? विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द सुजलम सुफलम जल संचय कैंपेन? किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है इंडिया का जिसने इस कैंपेन के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो गुजरात है। गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन कैंपेन शुरू किया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजलाम सुफलाम जल संचयन कैंपेन शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। आइए देख लेते हैं गुजरात के सीएम और गवर्नर कौन है। तो सीएम है विजय रूपानी जी हैं, विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है, यहाँ देखते हैं गवर्नर आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली डेवलप एन अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर। हाल ही में किसने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर, हर्बल यहाँ ध्यान रखिएगा, हर्बल सैनिटाइजर डेवलप किया है। तो वो एनबीआरआई ने ये डेवलप किया है। एनबीआरआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये डेवलप किया है अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा एनबीआरआई ने अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द एज एंड हेल्थ पार्टनर ऐप। एज एंड हेल्थ पार्टनर ऐप हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुएम सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो हमें ये बताना है कि एज एंड आयु एंड सेहत साथी नामक एप्लीकेशन कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने एज एंड हेल्थ पार्टनर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट ने एज एंड हेल्थ पार्टनर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ के सीएम कौन है, याद करते चलेंगे हम। सीएम है अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है यहाँ के, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। इसी तरह हम याद करते चलेंगे राज्य के सीएम और गवर्नर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज व्हीकल कॉल्ड तिरंगा लॉन्च फॉर रैपिड स्क्रीनिंग रिसेंटली। हाल ही में कहां पर परेड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया है। तो तिरंगा नामक एक वाहन है। वेयर वॉज व्हीकल कॉल्ड तिरंगा नामक एक व्हीकल लॉन्च किया गया है जो कि रैपिड स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में ये कहाँ लॉन्च किया गया है वो बताना है। तिरंगा नामक वाहन जो कि रैपिड स्क्रीनिंग के लिए कार्य में लिया जाएगा, तो वो केरल में लॉन्च किया गया है। तो ये यहाँ का केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में ये लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ये देख लेते हैं केरल के सीएम और गवर्नर भी। तो सीएम है पिनराई विजयन साहब है, पिनराई विजयन साहब हैं यहाँ के सीएम, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। पिनराई विजयन सीएम, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर। तिरंगा नामक व्हीकल्स लॉन्च किया गया है रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो प्रेस के लिए फ्रीडम कितना है उसकी रैंकिंग होता है। प्रेसों की रैंकिंग, प्रेसों में कितनी फ्रीडम है, आज़ादी है प्रेसों को,
उसकी रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां, यानी कि गंदा रैंकिंग है। यानी 142वां स्थान पर भारत है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 2020 के इंडेक्स में 142वां स्थान मिला है प्रेस फ्रीडम को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का 142वां स्थान है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।